आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बोकारो के चास नगर क्षेत्र की हम बात करेंगे, जहां एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। वार्ड संख्या 14 में एक दिव्यांग व्यक्ति शुभम कुमार के साथ मारपीट की गई है, बल्कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रताड़ना के पीछे स्थानीय 14 नंबर वार्ड पार्षद मंजू देवी के देवर का नाम सामने आ रहा है। ये भी बता दें कि पीड़ित शुभम का आरोप है कि वार्ड पार्षद के देवर ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उनके साथ गाली गलौज की। शुभम का कहना है कि आरोपी अपना राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर उन्हें लगातार डरा धमका रहा है, जिससे उनका और उनके परिवार का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा, मैं एक गार्ड का काम करके अपना घर चलाता हूं और शारीरिक रूप से अक्षम हूं, लेकिन मेरी रक्षा करने के बजाय सत्ता के नशे में चूर लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस की चुप्पी है। देखिए, पीड़ित ने बताया कि घटना के पीछे 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन लिखित शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई प्राथमिकी कार्रवाई नहीं की गई है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित परिवार दहशत में है। नगर निगम के एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के परिजनों द्वारा एक विकलांग व्यक्ति को निशाना बनाना समाज की संवेदनशीलता पर कड़ा प्रहार है। सवाल यह है कि क्या चास में कानून की धाराएं रसूखदारों को देखकर बदल जाती हैं? प्रशासन को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। विकलांग व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आरोपी पर निष्पक्ष कार्रवाई करना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। बोकारो एसपी और डीसी को भी आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विकलांग व्यक्ति डरा हुआ है, उनका परिवार डरा हुआ है कि क्या कुछ होगा, कब क्या कुछ होगा। विकलांग व्यक्ति क्या कुछ कह रहा है और जिस तरह से धमकी दी गई उसके बाद क्या कुछ वो मीडिया के सामने वो कहते हुए नजर आए, और उसके बाद हम हमारे संवाददाता अनिल से भी बातचीत करेंगे। पहले सुनिए वो विकलांग व्यक्ति किस तरह से अपनी जो है पीड़ा वो बता रहा है। मेरे माता पिता एक बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वे कमाने में असमर्थ है और इसका अगर कुछ भी घटना होता है तो इसके जिम्मेवार सुमन वर्मा होगा। क्या काम करते हैं? हम एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, रामनगर कॉलोनी अंबर कोल डिपार्टमेंट। एसपी से क्या मांग करते हैं? एसपी से यही मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द इसका गिरफ्तारी करके इस पर सुपरविजन करके जांच करें, जांच करके जो ठोस सबूत है उस पर कार्रवाई करें और जो दोषी है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए अविलंब। चलिए, आपने सुना किस तरह से विकलांग व्यक्ति शुभम कुमार किस तरह से अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जान से मारने की धमकी दी जा रही है और लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिससे वो डरा हुआ है, उनका परिवार भी डरा हुआ है। वो गार्ड का काम करके घर चलाता है और शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन फिर भी, और सबसे बड़ी बात देखिए, पुलिस को इस सूचना मिलने के बाद भी, पुलिस की प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी पुलिस चुप्पी साधे हुए है। सबसे बड़ी बात है। और ये भी पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, बल्कि इसी पीड़ित को कहा जा रहा है कि आप थाने आइए और थाना में हम बातचीत करेंगे। तो उनका कहना है कि बातचीत आप थाना में कीजिएगा, समझौता करने की बात कीजिएगा, इसलिए वो थाने से दूरी जरूर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से चास में ये चास की जो खबर है वो चौंका देने वाली है, गंभीर मामला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है इस ये मामला और क्यों धमकी दी जा रही है। अनिल, क्या कुछ ये मामला है? देखिए, गंभीर मामला है। इसमें एक विकलांग व्यक्ति के साथ में इस तरह से मारपीट और धमकी देना, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। और साथ ही पुलिस यहाँ पर पुलिस को मदद करनी चाहिए एक विकलांग व्यक्ति को। क्यों ऐसा किया जा रहा है? वार्ड संख्या 14 में ये क्या कुछ हो रहा है? और आपने जिस तरह से ये मामले को गंभीरता से लिया है और उसके बाद ये जो खबरें आई हैं वो सचमुच गंभीर मामला है। क्या कुछ आप इस मामले को देखते हैं? जी बता दें कि वार्ड नंबर 4 के नगर निगम के वार्ड नंबर 14 में जो मंजू देवी अभी जीती हुई है, उन्हीं के ही देवर है। और जो विकलांग है वो शुभम कुमार, वो वहाँ चास में ही गार्ड का नौकरी करके अपना घर चलाते हैं। और इनका कहना है कि
हम रात में 21 तारीख को रात में वो अपने घर पे आ रहे थे, तभी मंजू देवी के जो देवर है उन्होंने उनसे कुछ बाताबाती हुआ, जिसमें उनके ऊपर शुभम कुमार के ऊपर फिर हाथ भी चलाया और धमकी भी दिया कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुमको इससे ज्यादा तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा और मारने का भी धमकी दी है जी। तो इसमें देखिए पुलिस को सूचना दी गई है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्या कुछ उस व्यक्ति का शुभम कुमार का कहना है? जी, इसमें शुभम कुमार 4 साल में लिख के भी दिए हैं और साथ ही एसपी साहब को भी, डीसी साहब को भी लिख के दिए हैं कि विकलांग हम विकलांग है और हमारे ऊपर जो वार्ड पार्षद के जो देवर है वो हमारे ऊपर हाथापाई करे, और इससे पहले चुनाव के पहले भी उनके ऊपर 2 बार हमला हो चुका है और दोनों बार धमकी उनको भी दिया गया था, उससे भी मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो चुप रह गए कि हम वो गरीब है, वो बोले कि गरीबी बैठने की स्थिति विकलांग का है, किसी तरह घर चलाते हैं, आप लोग से गरीब भी है, हम लोग उतने बड़े आदमी सबसे हम कैसे लड़ाई करेंगे, क्या आप करेंगे। इसीलिए अब ये तीसरा बार जब हुआ 21 तारीख को रात में जो घटना हुआ, उसके बाद ये जाकर थाना को में दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो थाना मैंने कहा जाए कि थाने वाले पुलिस वाले को जनता के प्रति हमेशा रहना चाहिए, लेकिन इनका जो लिखित दिया हुआ है अभी ये 10 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अनिल देखिए 14 नंबर वार्ड पार्षद मंजू देवी के देवर का ये जो गुंडई है, इसे तो पुलिस को देखना चाहिए, गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए। ये अगर गुंडई हो रही है और जान से मारने की धमकी, तो बड़ा मामला है। और किस तरह से, अच्छा ये बताइए कि पीड़ित शुभम करते क्या हैं और किस तरह से उनका घर चल रहा है? जी अनिल ये बताएं कि आपको कि जो शुभम कुमार है ये गार्ड का नौकरी करते हैं और गार्ड का नौकरी करके वही माने उनको जो भी छोटा मोटा जो गार्ड का नौकरी भी जानते हैं कि कितना पैसा मिलता है, उसी से वो अपना माँ पिताजी का घर का परिवार का घर का खर्चा चलाते हैं। मान बहुत इनका दयनीय स्थिति है, बहुत गरीबी हालत में रहते हैं। इसी के चलते माने ये जल्दी थाना पुलिस में पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी वह जब 21 तारीख उनके साथ रात में घटना हुई मारपीट का, तब ये जाके लास्ट में वो थाना में दिए और जो थाना प्रभारी हुए, चाहे एसपी साहब को, चाहे बोकारो डीसी हुए, ये तीनों जो लिख के दिए है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये मतलब बहुत ही निंदनीय कहिए कि मान ये बहुत ही खराब है जो आप अभी तक को पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था, काहे कि ये विकलांग भी है, माने समाज को विकलांग की सहायता करना चाहिए, सरकार भी इसके लिए बहुत ही करती है, लेकिन वही थाना पुलिस अगर कोई सहायता ना करे तो इससे खराब चीज को दिखा जाता है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए अनिल आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि वार्ड 14 नंबर वार्ड पार्षद मंजू देवी के देवर हैं जो लगातार धमकी दे रहे हैं, जो लगातार एक धमकी उन्होंने ये भी दी है कि आंख निकाल देंगे और जान से मार देंगे, ऐसी धमकी। और पीड़ित शुभम थाने में भी अपनी जो है आवेदन दिए हैं, एसपी से भी गुहार लगा रहे हैं। ये जो विकलांग हैं ये गुहार लगा रहे हैं और ये जान बचाने की ये भी कह रहे हैं कि मुझे जो धमकी दी जा रही है, इस धमकी से मुझे बचाइए, क्योंकि पूरा परिवार डरा हुआ है। खुद शुभम जो है वो डरे हुए हैं कि किस तरह से ये है। और देखिए एक बात और है कि पुलिस को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे राजनीतिक कुछ ऐसा रसूखदार हैं जो राजनीति अपना साठगांठ से भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो है भाभी अगर वार्ड पार्षद हैं तो उन्हें कौन कुछ कहेगा। वो होता है कि वार्ड पार्षद हैं मंजू देवी और हम उसका देवर हैं, तो हमें कौन छूने वाला, हमें कौन बोलने वाला, हमारी गुंडई चलेगी। तो ये चलने वाला नहीं है। अब एसपी ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस का कार्रवाई अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि कहीं भी, और ख़ासकर वो विकलांग है और उस पर इस तरह से दबंगई दिखाना, मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देना, आंख निकालने की भी धमकी देना, ये जो है ये भारी पड़ सकता है।
एसपी साहब ज़रूर इस पर संज्ञान लेंगे और देखने वाली बात होगी कि पीड़ित शुभम को कब न्याय मिलता है, और न्याय के इंतज़ार में वो हैं। हालांकि थाने भी बुलाया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि समझौते की बात पर वो नहीं वो समझौता करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका निदान होना चाहिए। क्यों आखिर उस विकलांग को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से धमकी दिया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है विकलांग कर रहा है पुकार, मेरी जान बचाओ सरकार। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।